हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का वीडियो नंबर 2 है। भाई पहले ही बता दे रहा हूं, इस वीडियो के क्विज जाके जरूर सॉल्व कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चन जो मैंने छोड़ रखे हैं वो उस क्विज में पड़े हुए, जानबूझ के छोड़े हुए हैं। रीजन बीइंग कि भाई आप जब भी देखो, मान लो आज नहीं देखोगे, 10 दिन बाद कोई देखता है, तो भी जाके करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ी सी दिमाग की नसें हिला देंगे। ट्राई करिएगा, जानबूझ के उधर डाला हुआ है ताकि ट्राई करो, हो जा रहा है दैट मीन्स तो फिर तो आप एकदम ही राइट ट्रैक पर सिलेक्शन लेने जा रहे हो। मतलब एटलीस्ट ज्योमेट्री वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा है। नहीं हो रहे हैं, कम टू अस, आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके कमेंट लिखो कि साहब ये वाला नहीं हुआ, मैं डेफिनेटली उनको ले लूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हियर इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट क्लास में हमने मेजर प्रॉपर्टीज को डिस्कशन कर लिया था। कुछ कुछ बातें और हैं जो मैंने कहा था कि मैं कराऊंगा, उस पार्ट को मैं यहां पे आज पहले डिस्कस कर ले रहा हूं। जैसे लास्ट पार्ट में आपको याद होगा हमारा क्या क्या डिस्कशन हुआ था। हमने स्मॉल आर की वैल्यू निकाली थी। क्या वैल्यू निकाली थी, जरा याद दिला रहा हूं मैं आपको। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, सॉरी ये कैपिटल आर लिख दिया। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी थी, तो स्मॉल आर की वैल्यू थी, अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये पीबीएच राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू कुछ मैंने इस तरीके से निकाली थी। ऐसे ही अगर मैं कैपिटल आर की बात करूं तो कैपिटल आर बराबर h/2 आया था। ये दो डिस्कशन हमारे हो चुके थे, काफी डिस्कशन हुआ, उनमें से एक डिस्कशन ये था। आज जरा इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते, जो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। देखो दोस्त, इसको अगर मैं लिखूं कुछ और तरीके से, कैसे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, P प्लस बी प्लस एच माइनस में 2h/2। कोई दिक्कत है इसमें? एवरीथिंग इज क्लियर? ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे जब मैं देखता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, जरा इसको मैं लिख सकता हूं P प्लस बी प्लस h/2 और माइनस में h। अगर ऐसे लिखूं इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो सेम ही चीज है भाई, ये अंदर जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर जब बराबर कर देंगे तो ऊपर -2h आ जाएगा। सेम बात ये कि P प्लस बी माइनस h/2 लिखा हुआ है। लेकिन यहां से एक फायदा मिला अपने को। देखो अभी क्या मिला, यहां से r की वैल्यू जो स्मॉल r विच इज इन रेडियस, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास। एक बार मैं फिर से इसको लिख रहा हूं, दिस इज P प्लस बी प्लस h/2 और ये आ जाएगा माइनस का h। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब जरा देखिएगा यहां से ये वैल्यू कितनी बन जाएगी। अगर आप यहां से देखो तो आपको पता है r बराबर h/2। r यहां पर कैपिटल R मतलब सरकम रेडियस की बात हो रही है। तो यहां से अगर मैं h बराबर देखूं तो ये किसके आ जाएगा, 2r के आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो ये h बराबर किसके आ जाएगा, 2r के आ जाएगा। और ये तीनों भुजाओं का योगफल बटे 2। अगर आपके पास ट्राइंगल ये था इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, दिस इज P, दिस इज B, दिस इज H, ठीक है। अभी क्या है, ये लिखा हुआ है S, सेमी पेरीमीटर, तो ये R इज इक्वल टू आ गया S माइनस में H और H बराबर 2R है। तो ये वैल्यू भी आ गई, बोलो हाँ या ना। मतलब एक रिलेशन आ गया सेमी पेरीमीटर, इन रेडियस और सरकम रेडियस के बीच में। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करके लिख सकते हैं। पहला पार्ट तो ये हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। यही से एक दूसरा पार्ट भी क्या है भाई, इसी का एक्सटर्नल पार्ट। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, R प्लस में 2 कैपिटल R, ये बराबर किसके आ जाएगा, S के आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आप सिर्फ इन रेडियस और सरकम रेडियस की हेल्प से निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। एकदम काम की बात आपको समझ में आ रही होगी। यहीं से तीसरी बात भी आते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा। और डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, R इंटू एस, बोलो हाँ या ना। डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, R इंटू में S। आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, एकदम क्लियर है। अब देखो बड़ा सिंपल सी बात है यहां पर। अब बड़ा सिंपल सी बात यह है कि अब आप यहां पर क्या करो, R की वैल्यू रख दो। तो अगर मैं डेल्टा बराबर देखूं और इस स्मॉल r की वैल्यू ये रख दूं, तो S माइनस में 2R इंटू में S, ऐसे भी मैं डेल्टा को लिख सकता हूं। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं लग रहा होगा। और दूसरा, अगर मैं R को एज इट इज रख दूं और S की वैल्यू रख दूं स्मॉल r प्लस में 2 कैपिटल R, तो ये किसके बराबर बन जाएगा,
आर स्क्वायर प्लस में 2 स्मॉल आर इंटू में कैपिटल आर, ये भी डेल्टा के बराबर बन गया। कुल मिला के अपने पास ये 3 फॉर्मूले बन गए। कुल मिला के अपने पास ये 3-4 फॉर्मूले यहां पर बन गए, जो एक ही फॉर्मूले से निकली हुई सारी बातें हैं। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम सिंपल सी बात है। इन कंडीशंस में कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। एक और केस आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको भी डिस्कस कर ले रहा हूं, तब आगे बढ़ूंगा, ताकि जितने भी केसेस बनते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हों। जैसे अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, चूंकि मैंने पहले कराया हुआ है तो बस शॉर्ट में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एबीसी है, मैंने यहां पर 2 मीडियंस ड्रॉ किए। पहला मीडियन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, ये आ जाएगा आपके पास डी। दूसरा मीडियंस कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया गया, ये आ गया आपके पास ये। और मैं कह रहा हूं कि मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, इसका मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये दोनों इक्वल हैं, ये पार्ट और ये पार्ट ये दोनों इक्वल हैं। आई होप कोई डाउट आपको नहीं होगा, एकदम क्लियर है ये बात, ठीक है। अभी देख लो क्या है, यहां से अगर मैं एक रिलेशन निकालूं तो मुझे एक बात पता है दोस्त, वर्टेक्स से यहां तक की दूरी होती है 2 भाग, और यहां से भुजा तक की दूरी होती है 1 पार्ट। सिमिलरली यहां पर ये पार्ट 2 आ जाएगा, ये पार्ट 1 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, ये एकदम क्लियर सी बात है। ये तो आपने बचपन में नहीं, मेरा मतलब प्रीवियस वीडियोस में या फिर 9th 10th में जाके शायद पढ़ा हो। यहां तक एकदम क्लियर है। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक बार ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूं। ट्राइंगल ए बी डी, ध्यान से देखिएगा कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। अब ट्राइंगल ए बी डी कितनी हो जाएगी वैल्यू? अगर मैं ध्यान से देखूं तो भैया, अगर मैं इसको x मान लूं, इसको x मान लूं, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, मैंने मान लिया चूंकि बराबर बराबर है, माध्यिका ड्रॉ किया था। तो यहां से अगर ए बी डी में मैं पाइथागोरस लगाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? देखो x प्लस एक्स यानी 2x का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं 4x स्क्वायर, प्लस में बेस हो जाएगा बी डी विच इज वाई स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा ए डी स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। कोई डाउट नहीं होगा। दूसरे केस में आपको कौन सा ट्राइंगल देखना है? दूसरे केस में आपको ट्राइंगल कौन सा देखना है? ये वाला ट्राइंगल देखना है। ये आपको दूसरे केस में ट्राइंगल देखना है, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ईबीसी, ट्राइंगल ईबीसी, ट्राइंगल ईबीसी में अगर मैं फिर से पाइथागोरस लगाता हूं तो देखो परपेंडिकुलर क्या बन रहा है अपने पास? एक्स स्क्वायर बन रहा है। बेस कितना बन रहा है? वाई प्लस वाई यानी 2y, तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा ईसी स्क्वायर के। इस बात में भी कोई डाउट नहीं होगा, बेसिक पाइथागोरस लगा रहे हैं। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं, मैंने क्या किया, इसको और इसको उठा के ऐड कर दिया। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, राइट, तो देखो क्या हुआ होगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी कि 5y स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा एडी स्क्वायर प्लस में ईसी स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना? ये किसके बराबर आ जाएगा? एडी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर के। एडी स्क्वायर प्लस में ईसी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक एकदम बात क्लियर आपको हो गई होगी। ये भी बात आपके एग्जामिनेशन में पूछी हुई है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैं एक चीज लिख सकता हूं। वो क्या लिख सकता हूं? एक बड़ा सिंपल सी बात सोचो, एकदम सिंपल सा लॉजिक। मैं यहां पर क्या करता हूं, 4 से गुणा और 4 से भाग कर रहा हूं। इसको 2 तरीके से बताया जा सकता है, मैं सिंपल बता रहा हूं। 4 से गुणा और 4 से भाग किया तो मैंने 5 तो बाहर कॉमन ले लिया, 5/4 मैंने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और 4 से अंदर गुणा कर दिया, तो 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा एडी स्क्वायर और प्लस में ईसी स्क्वायर के। मैंने क्या किया है, इस तरफ 4 से गुणा और 4 से भाग किया तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 मैंने कॉमन ले लिया, 4 जिससे भाग किया था वो बाहर ले लिया, अंदर गुणा कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? जरा फिगर देखो, 4x स्क्वायर मतलब x प्लस एक्स 2x का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर किसकी वैल्यू बन रही है? ए बी स्क्वायर की बन रही है। मतलब ये तो लिखा हुआ है 5/4, अंदर 4x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी स्क्वायर। 4y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? जरा ध्यान से देखिएगा, 4y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी सी स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा? दिस इज ए डी स्क्वायर प्लस में ई सी स्क्वायर। ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, कोई डाउट नहीं होगा। आई होप एकदम क्लियर है। अब जरा देखना,
अब इसके बाद क्या आएगा, अब यहां से अगर आप रिलेशन निकालो तो 5ab² प्लस में bc², जरा फिगर को ध्यान से देखना, ab² प्लस में bc² यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ad² प्लस ec² और इनटू में 4, तो ये आ जाएगा आपके पास ad² और प्लस में ec² के। एक स्टेप और कर ले रहा हूं मैं, जरा फिगर देखो, बोलो ab² प्लस bc² किसके बराबर होता है, ab² प्लस bc² यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ac² के। तो मैं लिख दूंगा 5ac² इज इक्वल टू 4ad² प्लस में ec²। बड़ा काम का रिलेशन है, एग्जाम में कई बारी पूछा गया है। यानी अगर समकोण त्रिभुज में मैं दो मीडियंस ड्रॉ कर देता हूं, जैसा कि मैंने यहां पर ड्रॉ किए, विच इज AD एंड EC, अगर मैं समकोण त्रिभुज में दो मीडियंस ड्रॉ कर देता हूं, तो अब अगर मैं हाइपोटेन्यूज के साथ उसका रिलेशन देख रहा हूं, तो 5 इंटू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू मीडियंस के स्क्वायर का सम। ये आपका एक रिलेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस पे पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी तो मैं ये तो बात मैंने पहले भी प्रोवाइड की हुई है, तो कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आई होप ये लॉजिक भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह की कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, एक होमवर्क है, आपको बहुत ध्यान से इस होमवर्क को करना है। अप टू 100, मतलब इसको एकदम ब्रह्म वाक्य बना लो कि अप टू 100 जितने भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, जितने भी ट्रिपलेट्स हैं आपको याद होने चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो अप टू 100 जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, प्लीज रिवाइज इट, लर्न इट, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आता हूं सीधा अपने क्वेश्चंस पे, जो बेसिक बातें थी जो मुझे बताना था। दो बातें पहले मैंने बता दी आपको, एक बार क्विक रिवीजन। ये मैंने बता दी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियंस ड्रॉ करते हैं तो हाइपोटेन्यूज और मीडियन के बीच में क्या रिलेशन है, 5 इंटू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीडियंस। एक बात ये बताई। दूसरा मैंने आपको यहां पर ये बताया कि भैया एस की वैल्यू मतलब सेमी पेरीमीटर इन रेडियस प्लस ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस होता है, एक काम की बात ये आ गई। या डेल्टा बराबर इन रेडियस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस, जो ये रिलेशन मैंने निकाला था। या फिर डेल्टा बराबर सेमी पेरीमीटर माइनस में 2 इंटू क्या नाम है आपका सरकम रेडियस, और अगेन इसको सेमी पेरीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बातें हमने काम की बताई, जो हमने पहले पढ़ रखा था, बस उसी का एक्सटेंशन था। आई होप यहां तक बात क्लियर है। अब जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते जाएंगे उस तरीके से मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन आपको थोड़े से बेहतरीन मिलेंगे। कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 90 और डी बिंदु डी ई भुजा पर बीसी इस प्रकार है, बिंदु डी और ई भुजा बीसी पर इस प्रकार है। तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं, लेट्स से दिस इज अ ट्राइंगल, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। यहां पर कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट। डी और ई भुजा बीसी पर इस प्रकार हैं, ये पॉइंट भुजा बीसी मैंने मान लिया, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया। कह रहे हैं कि डी और ई इस प्रकार हैं कि बी डी बराबर डी इज इक्वल टू ईसी, तो मैंने डी मान लिया, ये ई मान लिया, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है आपके पास ई है, ठीक है। तब इनमें से क्या सही है। अब क्या करते हैं, एक काम तो मैं सबसे पहले कर ले रहा हूं, मैं यहां से AD मैंने मिला लिया और यहां से मैंने AE मिला लिया। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा, और ये तीनों पार्ट आपस में बराबर हैं एज पर द क्वेश्चन। इतनी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास आ चुकी है, तो मैं उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे बढ़ रहा हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिगर बना लिया। अब कह रहे हैं कौन सा रिलेशन सही होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं इतना बड़ा डेरिवेशन करूं तो फिर बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं वैल्यू एज्यूम करूंगा, सिंपल सी वैल्यू लेता हूं। भाई मैंने इसको भी मान लिया, ये कितनी है 1, ये भी कितनी है 1, ये भी कितनी है 1, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब ए बी कितना मानना, आपके जहन में कोई भी संख्या आ जाए आप उसको मान सकते हो। आपको बस ये देखना है कि जब मैं मान रहा हूं तो कम से कम एक ऐसा मान मानूं जो मेरे कैलकुलेशन को थोड़ा सहूलियत दे, यानी कि सरल मान मानूं। और सरल मान माने आपको मानना है 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब देखो अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी देख लूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो भुजा ए आ रही है तो मुझे ए का मेजरमेंट चाहिए होगा, ए सी आ रही है तो कर्ण तो मुझे मिल ही जाएगा यहां से, और ए डी आ रही है तो मुझे ये भी, कुल मिला के इन तीनों भुजाओं की मेजरमेंट चाहिए अगर मैं ऑप्शन देखूं तो देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये भुजा कितनी आ जाएगी, √2, 1 1 √2, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मतलब 45 45 90 वाला रेशियो। अब अगर ये 1 है और ये यहां से यहां तक 2 है, तो अगर मैं ए निकालूंगा, ध्यान से सुनना, मैं बीच वाली लाइन को अभी गायब कर रहा हूं। कौन सी लाइन को, मैं अलग से इसको खट से गायब ही कर दे रहा हूं। मैंने इसको गायब कर दिया, जस्ट अ मिनट, इसको हम यहां से गायब कर देते हैं। अब देख लो 1 है 2 है, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी, √5 आ जाएगी। तो इसको मैंने कितना लिख लिया, ये मैंने यहां पर लिख लिया √5। कितना लिख लिया, √5। पहले उसको ले आते हैं, और अब मैंने ये लिख लिया, ये कितना आ गया अपने पास, √5। और अब देखो बड़े वाली भुजा ले लो, विच इज AC, तो 1² और प्लस में 3², तो कितना आ जाएगा, √10। तो AC कितना आ गया, √10। ये मेजरमेंट अपने पास आ गए। अब एक एक ऑप्शन अपने को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जरा करता हूं, 5AE², क्विक कैलकुलेशन करेंगे, देख लो 5AE², AE √5 है तो स्क्वायर करोगे 5 बनेगा, इंटू 5 यानी कि वैल्यू बन जाएगी 25। ये बराबर ट्वाइस ऑफ AC², AC बराबर है √10, तो ये आ जाएगा 10 × 2 यानी कि 20 आ जाएगा, और प्लस में थ्राइस ऑफ AD²। देखो AD² करोगे तो ये बन जाएगा 2, 2 × 3 6 आ जाएगा, जो कि बात बराबर नहीं है, तो ये कट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, 8AE², AE² 5 × 8 यानी कि वैल्यू कितनी बन जाएगी, 40 बन जाएगी। 5AC², 5AC² देखो तुरंत दिख रहा है, AC² यानी कि 10, और इंटू 5 50 कर दोगे तो वहीं से बात कट गया, क्योंकि ये बराबर नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी कट गया। आ जाइए इस ऑप्शन पे, 8AE² मतलब 8 × 5 = 40, AE² मतलब 5, इंटू में 8, वैल्यू किसके बराबर आ गई, 40, बराबर किसके आ जाएगा, थ्राइस ऑफ AC², AC² √10 का स्क्वायर 10 × 3 यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, प्लस में 5 ऑफ AD², AD² का मतलब कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 × में 10 यानी कि 20, 2 × में 10 यानी कि 20, 5 ऑफ AD², एक मिस्टेक है यहां पर, ये कितना है, 5 ऑफ AD², तो AD² बराबर आ जाएगा 2 × में 5 यानी कि 10 बन जाएगा। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन। चौथा आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, बाकी यही होगा, क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा सही नहीं होने चाहिए, ऐसे ऑप्शन नहीं है, उसके बेस पे कह रहा हूं। तो 5AE² ये हो जाएगा 5 × में 5 यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 25, ट्वाइस ऑफ AC² यानी कि ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ AD² देख लो क्लियरली दिख रहा है, वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, बराबर नहीं है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा अगर कोई भी रिलेशन आ जाए तो उस केस में आप इसकी हेल्प ले सकते हो, इस तरीके से वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। और मैंने एक और भी चीज कही, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 रखो, बराबर होते तो हम 1 1 1 तो रेशियो के बेस पे मान लेते हैं। या आपको लग रहा है कि 1 1 कैसे रख ले, कुछ और रखने, तो आप कुछ और रख के भी चेक करोगे, इससे आपके आंसर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई रूल बनाया गया तो वो फिर हर वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से। ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। बिना फिगर बनाए बात बनती नहीं, तो सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है एबीसी कुछ इस तरीके से, एबीसी में एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर 16, अगर मैंने ये मान लिया तो ए बी बराबर किसके है, 16 सेंटीमीटर के। ए सी बराबर 12, इसको मैंने सी मान लिया, ये आ जाएगा 12। और कह रहे हैं कि डी ए सी का मध्य बिंदु है। ए सी का मध्य बिंदु मतलब यहां पर कहीं पर क्या है आपके पास, डी है, सॉरी ए सी का मध्य बिंदु है, मिस्टेक। यहां पर कह रहे हैं कि डी ए सी का मध्य बिंदु है, मतलब यहां पर कहीं पर क्या है, डी है आपके पास। अब ये कह रहे हैं डीई परपेंडिकुलर टू सीबी, डीई परपेंडिकुलर टू सीबी। थोड़ा सा फिगर को हम बेहतर दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ताकि आप बेटर विजिबिलिटी के साथ आ जाओ, बस, और कोई चेंज यहां पर नहीं करेंगे। एंगल ए कितना है, 90, तो मैंने इसको तो 90 ही लिखा है, ये एंगल ए है।
अब यहां पर मैंने b मान लिया है, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि हमें प्रॉपरली दिखे, और इसको मैंने c मान लिया है। अब ये कह रहा है ए बी बराबर अपने पास क्या है 16। अच्छा, ये तो यही मान के ही चले थे, तो इसको सी मान ले रहा हूं मैं, क्योंकि वहां से हमें इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा था, हम बस वैसे ड्रॉ नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सी आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो कह रहा है ए सी बराबर 12, ये भुजा आपके पास कितनी है 12 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डी ए सी का मध्य बिंदु है, डी आपका ये क्या है, कोई पॉइंट है जो मिड पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद कह रहा है डीई परपेंडिकुलर टू सीबी, डी से सीबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। कैसे करेंगे, देख लो, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं होगा, अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे तो 90 डिग्री पे नहीं कट करेगी, ध्यान देना। तो मैं परपेंडिकुलर कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से ये कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, विच इज डीई। आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि मैंने क्यों चेंज किया, परपेंडिकुलर मैं फिर यहां से ड्रॉ करता तो शायद विजिबिलिटी आपको उतना बढ़िया सामने से दिख नहीं रहा होता, बस और कोई रीजन नहीं है, चाहे कैसे बनाते फिगर। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहे हैं त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बता दो, यानी इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब जरा ध्यान से देखो। देखो दोस्त, ये अगर मिड पॉइंट है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट तो बराबर है, अपने को पता हो गया कि ये 6 है और ये 6 है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसमें ए बी बराबर मुझे 16 दे रखी है, तो ये भुजा मेरे पास कितनी है 16 है। और आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, नहीं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 16 12 20 ट्रिपलेट होता है, 256 प्लस 144 400 होता है, यानी कि ये BC अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सबसे पहली बात ध्यान से देखो, मुझे CD का एरिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो, क्या CD किसी त्रिभुज के समरूप है, तो मैं सब कुछ लिखूंगा नहीं, लेकिन बताते जा रहा हूं बिल्कुल समरूप है। क्यों, देखो एंगल C को जरा देखो, ये जो एंगल C है ये ट्राइंगल ABC में भी है और ट्राइंगल CDE में भी है, यानी कि सेम एंगल है, तो कॉमन हो गया, कोई डाउट नहीं है, पक्का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी दूसरा एंगल बराबर हो गया, तो दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए, कोई डाउट इसमें नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ो। अभी देखो, अगर दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, तो अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशियो में एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने लिख दिया यहां पर E, फिर आ जाएगा D और ये C, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो मुझे पता है कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर किसी भाई को डाउट आ रहा है कि साहब ये कैसे आ गया, तो दोस्त पिछला वाला सेशन जाके देख लेना, पिछले वाले सेशन में सब कुछ ये प्रूफ करके सब कुछ बताया हुआ है, सारी चीजें, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो देख लो, यहां पर ABC में 90 के सामने वाली साइड ले लो, ये 90 है, इसके सामने के साइड 20 है, तो मैंने लिख लिया 20 स्क्वायर। रेशियो में EDC में 90 के सामने वाली साइड क्या है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी बन गई, ये बन गया 400 और ये बन गया 36। यहां तक तो बात आपके पास बन गई है, कोई डाउट आपको यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ो। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं ABC निकालता हूं, ट्राइंगल ABC का मैं एरिया निकाल लूं, तो कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 16, ये आ जाएगा आपके पास 96। यानी कि मुझे ट्राइंगल ABC का एरिया पता है 96। इसका मतलब दोस्त ये हुआ कि ये जो 400 यूनिट है इसकी वैल्यू अपने को पता है किसके बराबर 96 का, तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी ये मुझे निकालना है। भाई 400 बराबर 96, तो 36 बराबर 96 अपॉन में 400 इंटू में 36, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा आपके पास 9 9 6 54 का 4 कैरी ऑन 5 9 9 81 5 86 अपॉन में 100, वैल्यू बन जाएगी 8.64 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, सिमिलैरिटी लगाया कि मुझे पता चल गया दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने देखा कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है उनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर्स के बराबर होता है, वही मैंने रेशियो लिया। एक का एरिया मुझे पता था, दूसरे का एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत यहां पर नहीं थी। बाकी निकालने के कई तरीके यहां पर भी हो सकते हैं कि सिमिलैरिटी से आप ये निकाल लो ये निकाल लो, बट कोई पॉइंट नहीं हो सब करने का। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है,
पक्का। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं साहब, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:6 है, तो इसकी परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात पता लगाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन करने से पहले साइन रूल पता होना चाहिए। अब जरा साइन रूल पे आता हूं। साइन रूल आपको याद तो है, बट मैं एक बारी जरा क्विक आपको बता दे रहा हूं, हो सकता है किसी भाई के लिए एकदम नई बात हो, तो मैं जरा वहां पे जल्दी से बता दे रहा हूं। देखो, अगर अपने पास एक ट्राइंगल है, और ये ट्राइंगल में ये एंगल आपके पास मान लो कि 30 है, ये एंगल आपके पास 60 है, और ये एंगल आपके पास 90 है, तो यहां पर साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि यहां पर साइन 30, इसके सामने की भुजा को अगर मैंने P मान लिया तो अपॉन में P, ये बराबर होगा साइन 60, ये भुजा B है तो अपॉन में B, और ये बराबर होगा साइन 90, और अपॉन में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। ये होता है साइन रूल, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी के बेस पे हम रेशियो निकालते हैं 30 60 90 पे 1√32। अब जो मेरा क्वेश्चन है पहले मैं उसको देखता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके कोणों का अनुपात 1:5:6 है। अब देखो, क्यों देखते ही क्वेश्चन कह रहे हैं कि साइन रूल के, जब मुझे अल्टीमेटली परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या के लिए साइड चाहिए, क्योंकि इन रेडियस P + B - h/2 होता है तो साइड चाहिए, सरकम रेडियस h/2 होता है तो साइड चाहिए, और मुझे एंगल पता है तो एंगल से मैं साइड निकाल सकता हूं, रेशियो निकाल सकता हूं। इसलिए तो अब देख लो, अगर ये 1 5 6 कोणों का अनुपात है, 6 5 11 1 12, यानी कि ये 12x त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी कि x की वैल्यू 15 डिग्री आ जाएगी। तो एक एंगल आ जाएगा 15 डिग्री, 15 5 75 डिग्री, और तीसरा 90 डिग्री। वैसे तो हमें पता है, आपको भी पता होना चाहिए, बट अभी मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कि अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 15 75 और 90 हैं तो क्या होगा। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। आगे के लिए आप इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। ये रहा अपने पास एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में ये एंगल आपके पास कितना है? 15 डिग्री, ये एंगल आपके पास कितना है? 75 डिग्री, और ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। मैंने इसको कह दिया A है, इसको मैंने क्या कह दिया? लेट्स से कि ये B है और ये C है। तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि साइन 15 डिग्री, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, A अपॉन में साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू B अपॉन में साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू C अपॉन में साइन 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो A बराबर किसके आ जाएगा? और ये बराबर मैंने किसके मान लिया? K, जो बेसिक तरीका है निकालने के। तो A बराबर K साइन 15। अगर मुझे A रेशियो B रेशियो C निकालना है, यहां से अगर मुझे A रेशियो B रेशियो C यानी भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो A बराबर किसके आ जाएगा? K साइन 15 डिग्री, B बराबर आ जाएगा K साइन 75 डिग्री, और C बराबर आ जाएगा K साइन 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं। साइन 15 K तो देखो कट जाना है, तो इसको तो हटा ही दो यहां से, और आगे साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 अपॉन में 2√2, साइन 75 की वैल्यू √3 + 1 अपॉन में 2√2, और साइन 90 की वैल्यू 1। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? √3 - 1, ये आ जाएगा √3 + 1, और ये आ जाएगा 2√2। यानी अगर किसी ट्राइंगल के एंगल 15 डिग्री, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो √3 - 1, √3 + 1 और 2√2 ये होगा। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी से बताओ। क्लियर? बढ़ता हूं। अब यहां तक अपने को बात एकदम सेट है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसका यूज मैं जाके क्वेश्चन में करूंगा। अब अगर मैं देखता हूं कि देखो मेरे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, ये 90 डिग्री है, दिस वन इज 15 डिग्री, और दिस वन इज 75 डिग्री। कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है। अभी क्या कह रहा है? 156 है ये रेशियो, जो कि मुझे पता चल गया 15 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने 15 के सामने वाली साइड √3 - 1 निकाली, 75 के सामने वाली साइड √3 + 1 निकाली, 90 के सामने वाली साइड 2√2 निकाली। इस फिगर को बनाने की जरूरत नहीं थी, बस मैंने समझाने के लिए बनाया।
अभी आपको पता है इसकी इन रेडियस और सरकम रेडियस, इसके सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो सरकम रेडियस क्या बताया था, मैं बार बार लिखूंगा ताकि याद हो जाए, एच आर इज इक्वल टू एच बाई टू, यानी 2√2/2, तो वैल्यू विल बी √2, ये आ गया सरकम रेडियस। इन रेडियस इज इक्वल टू p प्लस बी माइनस एच बाई टू, दैट मीन्स की √3 - 1 प्लस √3 + 1 माइनस में 2√2 होल अपॉन में 2, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, कितना बन जाएगा 2√3 माइनस में 2√2 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन में 2, कट गया √3 माइनस √2 आ गया। तो आपके पास सरकम रेडियस आ गया, आपके पास इन रेडियस आ गया। कह रहा है कि कैपिटल आर अपॉन में स्मॉल आर बताओ, स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू √2 आ गई, ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, तो आंसर तो यही होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म में ऑप्शन, इस फॉर्म में कोई ऑप्शन नहीं, तो क्या करोगे फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई किया एंड अगेन √3 प्लस √2 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना बन जाएगा √2 इंटू √3 विच इज √6, √2 इंटू √2 यानी कि 2 अपॉन में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 2 1, तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ जाएगा √6 प्लस 2 विच इज ऑप्शन नंबर बी। अब देख रहे हो, अब ये जो फॉर्मूले आपको राइट एंगल ट्राइंगल में स्पेशल केसेस कराए थे, डायरेक्ट एप्लीकेशन कितना जरूरी है उनका, नहीं तो आप वहां डेल्टा अपॉन एस लगाओगे ना तो कितना बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा, और यहां पर कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। फिर भी डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन, आई एम हियर, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 4। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर है और उसकी परित्रिज्या 32.5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन है शानदार वाला क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि अगर आपको स्पेसिफिक केसेस नहीं पता है तो आपको टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। स्पेसिफिक केसेस का मतलब डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस में 2r इंटू में एस, ये देखो थोड़ी देर पहले अभी ये सारे रिलेशन प्रूफ कराए हैं, तो अब डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस 2r इंटू एस। अब अगर आपको ये बात पता है तो एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम लगेगा, नहीं तो कर तो लोगे बट दैट विल टेक टाइम, तो इसीलिए स्पेशल केसेस हमने देखे। तो अब क्या आ जाएगा, देखो एस का मतलब पेरीमीटर अपने को 144 दे रखा है, तो एस सेमी पेरीमीटर होता है तो कितना आ जाएगा 72 माइनस में ट्वाइस ऑफ आर। सरकम रेडियस अपने को कह रहा है 32.5, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 65 और इनटू में अगेन दिस विल बी 72, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 65 7 72, 7 इंटू में 72, 4 आएगा लास्ट में, या तो यही होना चाहिए। 7 2 14 का 4 कैरी ऑन 1, 7 7 49 1 50, 504, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 504 ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो देखो आप कैसे करोगे कि बॉस ये हो गया ऐसे, आपको यहां से पता है कि h बराबर 2r होता है, यानी कि ये वैल्यू तो आपके पास 65 आ जाएगी। अब आपको इसका सम पता चल जाएगा क्योंकि पेरीमीटर पता है, और उसके बाद फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद फिर या तो ट्रिपलेट्स कोई सेट हो रहा हो तो बात अलग है, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। और यहां से अपना आंसर बहुत आराम से आ गया। तो यही फॉर्मूलोस की अहमियत है अगर पता है तो, इसीलिए पहले प्रॉपर हमने उसको प्रूफ कर लिया है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ता हूं अगले प्रश्न में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 5। कुछ फिगर विगर बन रहा है, क्या कह रहे हैं कि दिए गए फिगर में इन रेडियस अंतःवृत्त डीईएफ समकोण त्रिभुज के अंदर है। डीईएफ, अच्छा ठीक है फाइन। AF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिगर ही चाहिए अपने को, तो मैंने यहां से क्या किया AF यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है। इसको देखते ही ये बात पता होनी चाहिए कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। मैंने शायद ये प्रॉपर्टी अभी कराई नहीं है, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। EC इज इक्वल टू 15, EC अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, इतनी बात अपने को पता है। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी जो यूज हुई है, मेरा मानना है कि मुझे बता देनी चाहिए, तो मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। देखो ये रहा सर्कल, और अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी, टेंजेंट मतलब जो रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है,
मैंने दो टेंजेंट लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी 90 एंड 90, दिस वन इज आर, दिस वन इज आर। तो अगर मैं यहां बीच से मिला दूं तो ये जो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, यानी इनका सब कुछ बराबर होता है। कैसे देख लो, 90 डिग्री 90 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रेडियस एंड रेडियस आपस में बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीच की साइड अपने में कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के आपके पास क्या आ गया, दो भुजा एक कोण बराबर है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ये आपस में बराबर हो जाएंगे। यही बात मैंने यहां पर थी कि देख लो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर तो वैसा ही है कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट लाइन है जो टच करते हुए जा रही, तो बराबर होंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब जरा आप ध्यान से देखो, ये AC टोटल कितना बन रहा है, दिस इज 21, टोटल तो 21 बन रहा है। अब कह रहा है कि CD और BD के बीच का अंतर है, CD और BD के बीच का अंतर आपने बताना है, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात समझना, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तरीका तो ये है कि भैया BF मान लो, BD मान लो, मैं कुछ वैल्यू एज्यूम करूं, फिर आगे फिर कुछ जुगाड़ लगाएंगे। जुगाड़ लगाने का मतलब क्या है, सेंटर से मिला के फिर इन रेडियस से कुछ पे फाइंड आउट करेंगे, एक तरीका हो सकता है, निकल आएगा। दूसरा जो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, दिस इज मस्ट, ट्रिपलेट्स याद होना बहुत जरूरी है। अब मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि यहां पे ट्रिपलेट से बात हो सकता है ना भी बने, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। मुझे 21 दिख रहा है, 21 से रिलेटेड कोई ट्रिपलेट, तो 20, 21, 29 ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या है, 20, 21 एंड 29। एक बार ट्राई मार के देखते हैं, बात बन गई तो ठीक, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। तो देखो दोस्त, अगर ये 21 है तो ये 20 होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूज ही होगी। अगर ये 20 है तो ये कितनी हो जानी चाहिए, 14 होनी चाहिए। आपको पता है कि ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि ये भी 14 होना चाहिए। और 14, 15 आपका क्या बन रहा है, 14, 15 आपका ट्रिपलेट, मतलब 29 बन रहा है, तो ट्रिपलेट सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ऐसे केसेस में हम बाकी के सारे अननेसेसरी के कैलकुलेशन से बच गए। अब क्या कह रहा है कि BD और CD के बीच का डिफरेंस, CD 15 है, BD 14 है, डिफरेंस 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपलेट्स मस्ट है, आप कभी भी सेट उठा के देख लो रैंडम, अगर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक आध क्वेश्चन तो ट्रिपलेट से बनता नजर आ ही जाएगा, इसलिए मस्ट है, प्लीज डू दैट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, समकोण त्रिभुज में यानी राइट एंगल ट्राइंगल में इन रेडियस एंड सरकम रेडियस 3 एंड 10 सेंटीमीटर है ट्राइंगल का एरिया। इन रेडियस एंड सरकम रेडियस आपको दे रखे हैं इतने, तो ट्राइंगल का एरिया, एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद दिला रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ आर इंटू में आर। ये फॉर्मूला आज मैंने आपको पढ़ाया है, आपको दिखाता हूं ये फॉर्मूला कहां पढ़ाया है। चीजें जानबूझ के रिकॉल कराते रहूंगा, देख लो। डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि इन रेडियस का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ सरकम रेडियस इनटू इन रेडियस, ये फॉर्मूला आज कराया था। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे जरा हम यहां पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं लेना कि डेल्टा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस में ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कितना आ जाएगा 3, और कैपिटल आर कितना आ जाएगा 10। 10 3 जा 32 जा 60 प्लस 9 69, तो डेल्टा इज इक्वल टू आ जाएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही वाला उत्तर होगा। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, बहुत आराम से हो गया, बहुत अच्छा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि प्रूफ पहले ही कर चुका हूं तो कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जो कि पॉइंट C पर राइट एंगल्ड है, और P बिंदु C से AB पर डाले गए लंब की लंबाई, ऐसे नहीं बनेगी बात, पहले बनाता हूं। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो C पर क्या है आपके पास, ये C कैपिटल होना चाहिए, ये C कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि C पर समकोण है। ठीक है, तो अब मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बना लिया कुछ अपने पास, और ये क्वेश्चन की ये कह रहा है कि ये C पॉइंट पर राइट एंगल्ड है, कोई डाउट नहीं होगा, एकदम क्लियर है। अभी क्या कह रहा है, वो 6 नहीं है, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूं, वो 6 नहीं है, वो कैपिटल C है, तो लेट मी डू इट।
ठीक है, अभी आ जाते हैं। ये आपको गलती दिख रहा है तो मैं उसको सही कर दूं, ताकि रैंडमाइजेशन में कभी कोई ऐसे ना देख ले कि ये आपका अभी ठीक है। दिस इज सी, ये क्या है आपके पास, सी है, तो ये सी पर समकोण है। ठीक है, ए बी सी है। अब ये कह रहे हैं कि और P बिंदु C से AB पर डाले गए लंब की लंबाई है। C से AB पर डाले गए लंब की लंबाई है स्मॉल p। ये रहा A, ये रहा B। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या करें, A, B और C भुजा BC, C और AB की लंबाई है। BC की लेंथ है स्मॉल a, फिर है CA, CA की लेंथ क्या है स्मॉल b, और फिर आपसे कह रहा है AB, AB की लेंथ क्या है स्मॉल c। ये है आपका क्वेश्चन। अब आते हैं, कह रहा है कि कौन सा रिलेशन इनमें से सही है। अब जरा देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, फिर से याद दिला रहा हूं कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि एक बार रिकॉल करा देते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया हाफ a इंटू बी होगा, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन यही कह रहा है कि सी पर समकोण P बिंदु से और P बिंदु C से AB पर डाले गए लंब की लंबाई है। ये सी भी आपका क्या है, ये भी कैपिटल वाला है। ठीक है, AB पर डाले गए लंब की लंबाई है, यानी कि ये भी क्या है 90 डिग्री है। अब अगर मैं देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ AB होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ CP होगा। ये बात क्लियर है। हाफ ऑफ कट गया यानी कि AB बराबर CP आ जाएगा। और यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से लिखूं तो P बराबर किसके आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा AB अपॉन में C। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मैंने क्या किया, बस एरिया निकाला। इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 AB, और ये बराबर हो जाएगा 1/2 CP के, क्योंकि ये C बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हाफ हाफ कट गया तो AB अपॉन में C ये बराबर किसके आ जाएगा, P के। यही रिलेशन मैंने यहां पर लिखा। अब सारे ऑप्शन ऐसे कुछ दे रखे हैं, बात तो नहीं बन रही है। सबसे पहले तो 1/P करना है, तो मैं एक काम करता हूं 1/P कर ले रहा हूं। यहां से मैंने लिखा 1/P, ये बराबर आ जाएगा C/AB। यहां तक तो बात बन गई, लेकिन कोई रिलेशन नहीं निकल रहा। ऑप्शन कह रहे हैं कि P स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या किया, यहां से स्क्वायर कर लिया। यहां से जब मैंने स्क्वायर किया तो दिस विल बी 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो C स्क्वायर, अगर ट्राइंगल को देखो ध्यान से, C इज हाइपोटेन्यूज, और अगर C हाइपोटेन्यूज है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर के होगा। यानी कि 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है, एकदम क्लियर है, पक्का। तो ये बात आ गई, और यहां से क्या निकला, यहां से बात निकली 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो A स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर B स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाएगा, मतलब इनको दो स्टेप में लिख लो। A स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 1/B स्क्वायर प्लस में 1/A स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। अब ऑप्शन देख लो, ये आपके पास बात बनती हुई दिख रही है अपने को। 1/P स्क्वायर इज इक्वल टू 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आगे के लिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका रिलेशन है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आई होप कोई डाउट आपको इस प्रश्न में नहीं होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या कह रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी में एंगल सी इज इक्वल टू 90। यहां पे एक ट्राइंगल को मैंने फॉर्म कर लिया, और एज पर द क्वेश्चन दिस पार्ट इज सी एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सी डी बिंदु डी पर ए बी पर एक परपेंडिकुलर है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एज पर द क्वेश्चन। अभी कह रहे हैं ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू रूट के। ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू रूट के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, रूट के, और इसको क्या लिख सकता हूं 1 बाई इसको रूट के बाई 1 तो लिख ही सकता हूं। वही चीज मैंने यहां पर लिख ली, ये रूट के है, ये 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो AC अपॉन BC आपसे पूछा गया है। अगर आपको लास्ट सेशन याद है तो
तो मैंने कुछ बातें सिमिलैरिटी से प्रूफ किया था, याद दिला रहा हूं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू में AB, ये एक रिलेशन होता है, कोई डाउट नहीं होगा। BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू में AB, ये भी एक रिलेशन है। दोनों बातें आपको याद होंगी बहुत अच्छे से। अगर दोनों बातें याद हैं तो यहां से देखो AC अपॉन BC पूछा गया है, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया था, ये और ये कट गया, यानी कि AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर ये बराबर आ जाएगा AD अपॉन में BD विच इज रूट के अपॉन में 1। और यहां से अगर मैं AC अपॉन BC फाइंड आउट करूंगा तो एक बार फिर से रूट लेना पड़ेगा, तो मैं लिख दे रहा हूं ऐसे कुछ बात बन जाएगी, रूट के अपॉन में 1, तो 1 से तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना बन जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ के, ऑलरेडी रूट है और रूट पे रूट एक बार और लिया है तो कितना हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ के। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2, एक बार फिर से रूट ले लिया तो पावर 1/4 हो गई, वही आपका फोर्थ रूट ऑफ के आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, AC अपॉन BC, ये वैल्यू आ जाएगी फोर्थ रूट ऑफ के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो एकदम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, एकदम डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, किसी तरह की कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहे हैं दिए गए चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। PQ बराबर 15 सेंटीमीटर, दिस वन इज 15 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और कर्ण PR पर QS यानी कि QS PR जो हाइपोटेन्यूज है उस पर परपेंडिकुलर है। दो सर्कल मुझे यहां पर ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है A और B के बीच की दूरी, यानी यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस, ये आपको बतानी। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे जरा समझते हैं। अब देख लो इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम यहां पे फिगर बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ हम फिगर यहां पे बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ नेमिंग क्या दे रखी है, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज R, ठीक है। अभी क्या कह रहा है अपने को, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है और अब अपने को सर्कल बनाने हैं, दूसरे कलर से ड्रॉ कर ले रहे हैं सर्कल। ये हो गया एक सर्कल, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, दूसरा सर्कल कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक सर्कल कुछ ऐसे बना हुआ है, दूसरा सर्कल कुछ ऐसे बना हुआ है, ये दो सर्कल अपने पास बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं आ जा रहा हूं, आपको पता है ये भैया कितनी है, ये है 15 सेंटीमीटर, ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये टोटल कितनी है PR, दिस इज 25 सेंटीमीटर, ये कितना है 25 सेंटीमीटर। बोलिए कोई डाउट है, कोई डाउट है तो जल्दी से बोलिएगा। यहां तक क्लियर है, आई होप एकदम क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। अभी देख लो क्या कह रहा है यहां पर, अपने को एक बात कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि साहब A और B के बीच की दूरी बताओ। A और B के बीच की दूरी पता होने के लिए अपने को सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए, ये दोनों सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। अब रेडियस कैसे पता चलेगा, या तो तीनों भुजाएं पता चल जाए, यानी अगर यहां पर कुछ मेजरमेंट दे रखा था ना, दिस पॉइंट इज S, तो अगर मुझे ट्राइंगल PQS में यहां पर आपका अगर भुजाएं पता चल जाए तो रेडियस इन रेडियस आ जाएगा, और भुजाएं पता चल जाएंगे तो इन रेडियस आ ही जाएगा। अभी देख लो, एक बात समझना, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री है, आपको पहले दे रखा है, यहां तक कोई डाउट नहीं, और कह रहा है ये भी 90 डिग्री है। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया तो मुझे पता है इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ 15 इंटू 20, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 15 इंटू 20, ये बराबर होगा, अगर बेस को मैं PR मान लूं, यानी कि 25 और इंटू में QS के बराबर। तो अगर ये 5 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ये 3 टाइम्स आ जाएगा, यानी QS की वैल्यू 12 आ जाएगी। QS कितना आ गया, 12 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने पास Q से लेकर S तक की दूरी आ गई 12। अब ये वाला ट्राइंगल देखो, QSP ट्राइंगल देखो, कौन सा QSP, तो 12 15 ये है, तो PS कितना आ जाएगा भाई, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 81 + 144 225 होता है।
और यहाँ पे 20 12 है तो ये कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। देख लो 16 9 25 भी आ रहा है। अब बात बन गई, अब सब कुछ ही पता चल गया अपने को। अब देख लो सारी प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में लगाते हैं, मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब जरा देखना, अगर मैं इस इन सर्कल की बात करूं कि इसका रेडियस कितना होगा तो आप कहोगे p प्लस बी माइनस एच बाई टू। तो P प्लस बी 12 प्लस 9 21, 21 में से 15 गया 6, 6 बटे 2 यानी 3। तो इसका अगर ये रहा सेंटर, मैं इस रेडियस की बात करूं तो कितना आ जाएगा 3, कोई डाउट नहीं होगा। P प्लस बी माइनस एच बाई टू से फाइंड आउट कर लिया। अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल के देखूं तो अपने को तीनों साइड्स पता है, तो P प्लस बी माइनस एच बाई टू आएगा। तो अब देख लो, अब अगर ये हो जाएगा तो भाई कितना आ जाएगा 12 प्लस 16 28 माइनस 20 यानी कि 8 बटे 2, वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका अगर सेंटर ये है तो ये रेडियस कितना आ जाएगा 4, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और अब मैंने इसको उठा के ऐसे मिला दिया, यही दूरी मुझे बतानी है, ये दूरी अपने को बतानी है। आई होप अभी क्वेश्चन क्लियर है और ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये 3 है, ये टोटल 4 है, मैंने स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉ की यानी कि ये पार्ट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 4 माइनस 3 कोई डाउट नहीं है। रेडियस अगर ये 3 है तो ये भी 3 आ जाएगा, ये भी 4 आ जाएगा, यानी कि टोटल दूरी कितनी आ जाएगी अपने पास, ये टोटल दूरी, इसको दूसरे कलर से लिख ले रहा हूं, ये टोटल दूरी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो अब अगर अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, मुझे ये 1 पता है, ये 7 पता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी कि रूट 50 आ जाएगी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 50। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, रूट 50 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रूट 50 इस प्रश्न का सही वाला उत्तर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो मतलब ऐसा नहीं कि कठिन क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको चीजें सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तब हम जाके इसको एक जगह लगा पाएंगे। आई होप क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा, किसी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बढ़ू मैं अगले क्वेश्चन में और देखता हूं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं इत्मीनान से। हियर वी गो। कह रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी में C इज इक्वल टू 90। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे और एज पर द क्वेश्चन दिस पॉइंट C इज इक्वल टू 90 डिग्री। M और N AB और AC के मिड पॉइंट हैं। तो मान लो कि मैंने इसको A मान लिया और इसको मैंने B मान लिया। तो एज पर द क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि M और N AB, मतलब ये हो गया M और ये हो गया N। तो M और N AB और AC के मिड पॉइंट हैं। आई होप इट इज क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं जरा देखो। अब ये कह रहे हैं कि CM और BN एक दूसरे को D पर काटते हैं। CM और BN एक दूसरे को D पर काटते हैं। यहां से यहां पे मैं चला गया CM, यहां से यहां पर चला गया BN। ये एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं? D पर कट कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना। एक दूसरे को कहां पर कट कर रहे हैं? D पर कट कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, यानी कि दिस पॉइंट इज D। यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब कह रहे हैं BDC बराबर 90 डिग्री, मतलब ये कट भी कर रहे हैं तो कैसे कट कर रहे हैं 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब ये कह रहे हैं BC बराबर 8, दिस वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि BN की लेंथ बता दो। क्या पूछ रहे हैं? BN की लेंथ। अगेन भैया एक शानदार वाला क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। BN की लेंथ बतानी है। चलो अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अपने को एक बात पता है, वो क्या पता है? अपने को एक बात ये समझ में आती है भैया कि अगर कहीं पर मीडियंस ड्रॉ किए जाएंगे, अगर मीडियन को लेकर डाउट है ना, तो एक वीडियो बनाया था, 2 पार्ट में बनाया था, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, जाके देख लो, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो मीडियन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ऐसे मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिए तो वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की दूरी 2 पार्ट होती है और सेंट्रॉइड से भुजा की दूरी 1 पार्ट होती है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी किसी भी ट्राइंगल पे। यानी B से लेकर D की दूरी अगर 2 पार्ट है तो ये D से लेकर N की दूरी 1 पार्ट होगी। इसको मैं कह सकता हूं। बोलो कोई डाउट है? एकदम कह सकता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक बात क्लियर है। अब जरा मैं इस फिगर को एक काम करता हूं, एक रिक्रिएशन करता हूं। मैंने इसी पार्ट को ऐसे बना दिया,
सेम पार्ट को मैंने नीचे बनाया आपको समझाने के लिए। दिस पार्ट इज सी, दिस पार्ट इज एन, दिस पार्ट इज बी। यहां पर कोई पॉइंट डी है और सी से डी पर मैंने एक लाइन खींची और ये एंगल मुझे 90 कह रहा है। देख लेना जरा, फिगर से मैच करो। सी एन बी मैंने नीचे बनाया, सी से डी को मिला दिया और ये एंगल 90 डिग्री। मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एम बी एन एक दूसरे को डी पर कट कर रहे हैं, विच इज एट 90 डिग्री, दैट मींस दिस पार्ट इज 90 डिग्री। अगर ये पार्ट 90 डिग्री है तो मैंने एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अभी किसी क्वेश्चन में लगाई भी थी, याद दिला दे रहा हूं। मैंने ऐसे लगाया था, यहां से मैंने अगर ये ऐसे ड्रॉ कर दिया था तो मैंने क्या प्रूफ किया था, ये प्रूफ भी किया है ए बी सी यहाँ पे डी, कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू में ए सी। यही तो प्रूफ किया था और आज लगाया भी है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू में ए सी। इसी प्रॉपर्टी पे बेसिक क्वेश्चन आज भी किया है। ऐसे ही बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू में ए सी। तो यही बात अगर मैं अब यहां पर लगाऊं इस जगह तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर मैं लिख रहा हूं पूरा इज इक्वल टू बी डी इंटू में बी एन। बोलो हाँ या ना। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू में बी एन, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। और अब जरा थोड़ा ध्यान से नजर दौड़ाइए, बी सी की वैल्यू 8 दे रखी है तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 64। बी डी की वैल्यू 2 यूनिट है तो मैं इसको क्या कर ले रहा हूं, इसको मैं यहां पर 2x और x मान सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको मैंने मान लिया 2x और इसको मैंने मान लिया x। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा bd का मतलब 2x और bn का मतलब 2x प्लस एक्स विच इज 3x। तो यहां से बन जाएगा आपके पास 64 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 64/6। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8/√6। x का मान कितना आ गया, 8 बटे में √6। आपसे पूछा गया है दोस्त bn की वैल्यू बताओ, b से लेकर n तक की वैल्यू बताओ। तो bn की वैल्यू जरा फिगर देखो मैंने कितना माना है, bn इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स यानी कि 3x। तो ये आ जाएगा 3 और x की वैल्यू है 8/√6। ये आ जाएगा। ऑप्शन इस फॉर्म में कहीं नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूंगा, √6 से मल्टीप्लाई √6 से डिवाइड कर लूंगा। अब देखो ये 6 है तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 4√6। अब देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4√6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4√6 आपका एकदम सही वाला उत्तर है इस प्रश्न का। आई होप आपको एकदम ये बात क्लियर हो गई होगी, किसी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों यहीं पर अपना आज का सेशन हम फिनिश करेंगे पहली बात। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़े हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप जाके इस टॉपिक की क्विज जरूर से सॉल्व करिए और इसकी क्विज सॉल्व करने के बाद अब आप देखो कि आपको प्रॉब्लम्स किन क्वेश्चन में आई। जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, तो मैं डेफिनेटली उनको एक शॉर्ट वीडियो में या जैसे भी आपको उनका सोल्यूशन या पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा। तो दिस इज योर होमवर्क कि आप जो क्विज है जरूर से जरूर जाके सॉल्व करिए और अगर सब कुछ हो जाता है वेल एंड गुड, दैट मींस आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो भैया यहीं पर अपना सेशन आज का फिनिश करते हैं। आई होप मजा आया होगा, काफी लर्निंग सेशन था आपके लिए। और बस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में मेजर टॉपिक हम ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश। तो इसके बाद हम फिर धीरे धीरे अभी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लेंगे, फिर मेंसुरेशन में, या फिर अगर आप लोग कहोगे तो मैं वहां पर क्या नाम है अर्थमेटिक के भी ले लूंगा टॉपिक। इट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। तो भैया फिर बस तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो और सिलेक्शन लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट।